मुक्ति प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत वंदनम। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदनम। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः कोटिशः वंदनम। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथे नमस्कार। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महाराज आदि संत। सत्कारे सम्माने कल्याणम मंगलम देव्यम जय्यम भगवान प्रणवंदामि श्रीगुरुतो आराधना आमिनं करेणि वदामि नमस्सामि सत्कारे सम्माने कल्याणम मंगलम देव्यम जय्यम भगवान प्रणवंदामि श्रीगुरुतो आराधना पानिनं करेणि वदामि नमस्सामि सत्कारे सम्माने कल्याणम मंगलम देव्यम जय्यम सुख साता ने सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास। गुरनीत स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज। ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज का उपवास। हम सभी तपस्वियों की सुख शांता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। हाँ सुख शांता गुरु जी मथे हाँ मंगल जी मथे मंगल मथे मंगल। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो तव पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर्म युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जम्बू दीप प्रज्ञप्त जीवा जीवाभिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तृतीय प्रतिपत्ति अध्ययन सुनाया जा रहा है, जिसमें नरक पृथ्वियों का वर्णन चल रहा। कल घनौदधि वलय, खनवात वलय, तनुवात वलय, पृथ्वियों से लोक का चरमांत, उनकी दूरी, इन सब का वर्णन आया। अब ईमिसेण भन्ते रयण पभाय पुडवी घनोदधि वलय किम संठिये पणत्ते। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी का जो घनोदधि वलय है, वह किस संस्थान वाला कहा है? गोयमा बट्टे बलियागार संठान संठिये पणत्ते जेणं इमं रयण पभं पुडविं सब्बो संपरिखिताणं चिट्ठई एवं जाव अहे सत्तमाय पुडवीय घनोदधि वलय नवरं अपणं अपणं पुडविं संपरिखिविताणं चिट्ठति। भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी का घनोदधि वलय, इसका संस्थान आकार क्या है? तो भगवान ने कहा, गौतम, जे वृत्त बलियाकार बलियागार संठान संठिये पणत्ते, बट्टे बलियागार संठान संठिये पणत्ते, जे वृत्त, लेकिन वृत्त बलय, बलय कहते कड़े को, कड़े के आकार जैसा है। रतन प्रभा पृथ्वी को जेण जो इमं रयण पभं पुडविंग, इस रतन प्रभा पृथ्वी को सभी ओर से संपरिखिविताण चिट्ठाई, सभी ओर से किनारों से घेरे हुए, जैसे बले हमारी कलाई को चारों ओर से लिपटा हुआ है, ऐसे ही मतलब के ऊपर से नीचे जहां तक घनौदधि है, इस रतन प्रभा पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, मतलब के ऊपर के भाग को नहीं, जो किनारे के भाग हैं, जैसे पहिए के आकार का बताया है, पहिए के ऊपर चारों ओर पत्ती लगाई होती है, ऐसे जो चारों ओर उससे लिपटा हुआ है। तो एवं जाव अधे सत्तमाय पुण्य घनोदधि बले, इसी प्रकार सप्तमी पृथ्वी तक घनोदधि बले का कहना, नवरंग अंतर इतना है
अपन अपन पुड्भिं संपरिखीवितान चिट्ठति, अपनी अपनी पृथ्वियों को चारों ओर से घेरे हुए। अब घन वात वलय हिमिसेण रण पभाए पुण्य घन वात वलय किम संठिय पणते, गोयम बट्टे बल्यागारे तहेव जाव जेण हिमिसेण रण पभाए पुण्य घनोदहि वलयम सब्बौ समन्ता संपरिखीवितान चिट्ठई, एवं जाव अहे सत्यमाय घनवात वलय। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे वर्तमान के युग में एक कटोरा लिया है, उसके अंदर आइसक्रीम जमाने के लिए फ्रिज में रख दिया, और जैसे फ्रिज में रख दिया जम गई, जब उसको हम बाहर निकालते तो जो तो जमी हुई आइसक्रीम आदि या पानी, वो तो पृथ्वी का रूप हो गया। और उसके अंदर जो कटोरा है, जो नीचे का हिस्सा है, वो तो घनोदधि आदि जो है अलग अलग परिमाण वो समझे। और जो कटोरे का साइडों का हिस्सा है, जो उस आइसक्रीम जमी हुई आइसक्रीम को बर्फ को चारों ओर से घेरे हुए, उसको हम बले का रूप कह सकते हैं। जैसे वो चारों ओर से घिरा है, ऐसे ही वलय ने चारों ओर से इस रत्न प्रभा पृथ्वी को, शर्करा प्रभा पृथ्वी, सभी पृथ्वियों को उन घनोदि वलयों ने घेरा। अच्छा, जैसे एक कटोरी या कटोरा है, उसके अंदर बर्फ है, उससे थोड़ा बड़ा उसके अंदर क्या कर दिया, उसके अंदर उसको डाल, जब उसको अंदर डाला था, वो जो दूसरी कटोरी है उसको हम घनवात वलय के रूप में समझ सकते हैं। नीचे तो है घनोदधि, घनवात, तनुवात, और जो साइडें हैं, पहली कटोरी आई घनोदधि का रूप उसकी साइडें, और दूसरी कटोरी की बाहर की साइडें वो घनवात वलय आ गया, और तीसरी कटोरी उसको हम तनुवात वलय के रूप में कह सकते हैं। इसको और स्पष्ट समझना हो, जैसे हमारे गोचरी के पात्रे होते हैं, एक पात्रे में दूसरा पात्रा, तीसरा पात्रा, चौथा पात्रा, एक पात्रे के बाहर और उससे बड़ा पात्रा, उससे बाहर उससे बड़ा पात्रा, उससे बड़ा पात्रा। ये तो आराम से समझा जा सकता है। कल्पना करो ऐसे ही पात्र के अंदर पहले तो क्या है, आइसक्रीम, या उसको फ्रिज में रख दे तो वो जम जाएगी। ये तो नहीं कटोरी में जमती, उसमें भी जमे। फिर एक पात्र को दूसरे, पहला पात्र जो है उसको हम घनोदधि का रूप दे दें, दूसरा पात्र जो है उसको हम घनवात का रूप दे दें, तीसरा पात्र जो है उसको हम तनुवात का रूप दे सकते हैं। तो ऐसे ही रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे घनोदधि, और साइडों में जो है उसकी दीवार के रूप में वो आ जाएगा घनोदधि वलय। फिर दूसरा जो है घानवात और घानवात वलय। घानवात जो पृथ्वी के नीचे उनका परिमाण मोटाई अलग अलग है। वलय की जो मोटाई है वो इसके अनुसार समझनी, घनोदधि वलय की क्या मोटाई है, घनवात की क्या मोटाई है, तनुवात की जो मोटाई है वो समझनी। तो इस प्रकार प्रत्येक पृथ्वी का आ गया। तो पहले घनोदधि वलय का कहा, फिर उसके बाद घनवत वात वलय के संबंध में क्या संस्थान कहा है। गोयमा बट्टे वलयागारे तहे जाव जेण इमीसेण रैण पभाए कुडविय घनोदधि वलयं सब्बो समन्ता संपरिखीविताण चिट्ठई, एवं जाव अहे सत्यमाय घनवात वलय। हे भगवान, इस रत्न प्रवाह पृथ्वी का जो घन वात वलय है उसका क्या संस्थान है। तो ऐसे आगे जैसे पहला पात्र था दूसरे पात्रे का, तो कहा कि गोयमा हे गौतम बट्टे बलियागारे वृत्त है, बलियाकार कड़े के आकार का है। तहे वैसे ही जानना जैसे घनोदधि वलय का कहा था। तो जेण जो
ये जो घन बात है, इमीसेण ऋण प्रभाए पुण्य, इस रतन प्रभा पृथ्वी के घनोदधि वलय, घनोदधि वलय को, क्योंकि उसके बाहर है, उस वलय को सब समन्ता सब ओर से संपरिखीवितान घेरे हुए है, णं चिट्ठई स्थित है, एवं जाब अहे सत्यमाय घनवात बलय। इसी प्रकार शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम तम प्रभा, मतलब सप्तमी नरक तक के घन घनोदि वलय की तरह घनवात वलय को कहना। वह घनोदि वलय के चारों ओर घनवात वलय है। ईमिषेण भन्ते रैण प्रभाए पुटवीय तणुवात वलय किं संठिये पणते, गोयम बट्टे बलियागार संठान संठिये जाव जेण इमी से रैण प्रभाए पुटवीय घाणुवात वलयं सब्बो समन्ता संपरिखीविताण चिट्ठाई, एवं जाब अहे सत्यमाय तणुवात वलय। इमीसेण भन्ते रयन प्रभाय पुण्य तणुवात वलय किंग संठिय प्रणते, हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का तनुवात वलय कैसे संस्थान वाला कहा है। तो इसको हमने तीसरे पात्र के रूप में कहा था, गोयमा हे गौतम बट्टे वृत्त बल्यागार संठान संठिय, वलयकार कड़े के आकार संस्थान जैसा संस्थित, जाव जेण इमी से रण प्रभाए पुण्य, जो इस रतन प्रभा पृथ्वी के घाणवात वलयं सब समंत घाणवात वलय को चारों ओर सब ओर से संपरिखीवितान घेरे हुए चिट्ठाई स्थित है। एवं जाव अहे सत्यमाय तनुवात वलय, इसी प्रकार जैसे रतन प्रभा पृथ्वी का तनुवात वलय कहा, ऐसे ही रतन शर्करा प्रभा से लेकर के आधे सप्तम तम तम प्रभा पृथ्वी का जो तनुवात वलय है उसके संबंध में जानना। अब है ईमान भंते रैन प्रभा पुण्यवी केवई आयाम विखम्बेण प्रणता, गोयम असंख्य जाय जोन सहसाय आयाम विखम्बेण असंख्य जाय जोन सहसाय परिखेवेण प्रणता, एवं जाव अहे सतमा ईमान भंते रैन प्रभा पुण्यवी, हे भगवान, जे रतन प्रभा पृथ्वी जो है केवयम आयाम विखम्बेण प्रणता, इसका आयाम विष्काम कितना का है। आयाम विष्काम्ब का मतलब इसका व्यास। ये आयाम विष्काम्ब जैसे जम्बू द्वीप के संबंध में आया था, और लवण समुद्र आदि का जो आया था वह चक्कर वाल विष्काम्ब आया था। जैसे जम्बू द्वीप का तो 1,00,000 योजन आयाम विष्काम्ब व्यास आया था, लेकिन सारी रतन प्रभा पृथ्वी का कितना है, तो इसके संबंध में कहा है कि असंख्यजाई जोन सहसाई, असंख्यात हजार जोजन प्रमाण, इसका आयाम विष्कम व्यास का है। वैसे तो कहा जाता है असंख्यात कोटा कोटि, वो कैसे कहा जाए, जैसे कहा जाता है जम्बू द्वीप आदि समुद्र और लवण जम्बू द्वीप आदि द्वीप और लवण आदि समुद्र ये असंख्यात है। अब जम्बूद्वीप नाम के असंख्यात समुद्र, ऐसे कितने समुद्र ऐसे इसी के अंदर आएगा आगे कि एक एक नाम के कितने कितने समुद्र है। जब एक जम्बूद्वीप 1,00,000 का है तो दूसरा कितना होगा, जो आगे असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके आता है उसका कितना विस्तार होगा। और ऐसे असंख्यात है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। केवली भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा इस दृश्य लोक के संबंध में इस पृथ्वी का जो व्यास है वो जैसा देखा उन्होंने वैसा कहा। जहाँ असंख्यात हजार योजन है, लेकिन हमें अपने गणित के हिसाब से देखें तो असंख्यात लाख असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण आता है।
उत्तरकालीन साहित्य में राज्य शब्द का प्रयोग आता है। तो कहा जाता है इस पृथ्वी का व्यास जो है एक राज्य प्रमाण है। और आगे जो है पृथ्वियों का बढ़ता जाता है, आगे दो तो नहीं है, क्योंकि कहा है कि वह संख्यात गुणा नहीं, लेकिन उससे विशेषाधिक है। ऐसे सारा इनका प्रमाण आएगा। तो कहा कि जितना इसका व्यास है और उसका असंख्यजाई जोण सहस्राई परिखेवेण प्रणता, और संख्यात हजार इसका परिक्षेप। परिक्षेप का मतलब परिधि, घेरा कहाँ है। प्राय करके जो घेरा 3 गुना से ज्यादा आता है। जैसे जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन व्यास है, 3,16,000 से योजन से ऊपर जो है उसका घेरा आता है, परिधि आती है। तो ऐसे ही इस रत्न प्रवाह पृथ्वी का जितना व्यास है उससे 3 गुना से ज्यादा, तो उसका क्या आएगा, उसकी परिधि आएगी। एवं जाव अधे सप्तमा, ऐसे सप्तमी पृथ्वी तक कहना। कहा जाता है सप्तमी पृथ्वी का जो व्यास है वो 7 राज्यों प्रमाण है। तो वैसे मोटे हिसाब से पहली पृथ्वी 1 राज्य प्रमाण, दूसरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवीं 7 राज्य प्रमाण। तो अब आगे है ईमान भंते रण पहा पुटमी अंत्य मध्य सवथ सम बाहल्यण प्रणता, हंता गोयमा ईमान रण पहा पुटमी अंत्य मध्य सवथ सम बाहल्यण प्रणता, एवं जाव अधे सतमा ईमान भंते रण पहा पुटमी। हे भगवान, ये जो रत्न प्रवाह पृथ्वी है, जैसे कहा कि इसकी मोटाई 1,80,000 योजन होती। तो क्या भगवान जे किनारों पर, मध्य में, सभी जगह क्या इसकी इतनी मोटाई है, या कहीं कम या कहीं ज्यादा भी। तो भगवान ने कहा हंता गोयमा हाँ गौतम ईमान रेण पोहा पृथ्वी, जे रत्न प्रभा पृथ्वी अंत्य मध्य, अंत में चाहे देख लो चाहे मध्य में देख लो, सब सर्वत्र सभी जगह सम बाहुल्यन, मतलब मोटाई से सभी जगह क्या है, एक साम्य है, बराबर है। एवं जाव अधे सत्तमा, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी का कहा, ऐसे शेष पृथ्वियां मतलब अध सप्तम तम तमा प्रभा पृथ्वी तक ऐसा ही कहना, जो जिसकी मोटाई के ही है वह सभी जगह एक जैसी। अब इन पृथ्वियों के ऊपर जीवों का जन्म मरण, प्रश्न उठता है 14 राज्यों लोक प्रमाण में इतनी जीव राशि है, तो क्या कोई जीव ऐसा है जो इन पृथ्वियों पर जिसका जन्म ना हुआ। तो ये आगम प्रमाण है। आगम क्या कहते हैं इसके बारे में, इमीसेण भंते रण पभाए पुडवीय सब जीवा उवन पुब्बा सब जीवा उवन्ना, गोयम इमीसेण रण पभाए पुडवीय सब जीवा उवन पुब्बा, नो चेवण सब जीवा उवन्ना, एवं जाव अहे सत्यमाय पुडवी ईमीसेण भंते रण प्रभाए पुडवी। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में सब जीवा, जितनी जीव राशि है, उब वन पुब्बा, क्या उन्होंने पहले जन्म जन्म धारण कर चुके हैं इस रत्न प्रभा पृथ्वी पर। सब में जीवा उब वन्ना, ये तो न उब वन पुब्बा तो अतीत काल की अपेक्षा से, और सब में जीवा उब वन्ना जो वर्तमान काल की अपेक्षा से। क्या सब जीवों ने जन्म लिया है, क्या जितनी जीव राशि है वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर जन्म धारण किए हुए हैं। तो भगवान ने कहा गोयमा इमीसेण रण पोहाय पुडवी, हे गौतम, इस रत्न प्रभा पृथ्वी पर सब जीवा उव वन पुब्बा, जितनी जीव राशि है वो सब जन्म धारण कर चुके हैं।
लेकिन वर्तमान में सभी जीवों ने जन्म धारण किए हुए हैं ऐसा नहीं है। नो चेवण सब जीवा उब बनना, लेकिन वर्तमान में सारे जीव जन्मे हुए नहीं हैं, क्योंकि सारे लोक में जीव हैं, तो इस रत्न प्रभा पृथ्वी पर सारे वर्तमान में कैसे आए? हाँ, समय समय पर जीवों ने एक बार नहीं, अनंत अनंत बार जन्म धारण किया हुआ है। जहाँ अनंत अनंत का शब्द जहाँ तो नहीं है, लेकिन भगवती सूत्र के अंदर आता है और आगे इसमें भी आ सकता है। एवं जाव अहे सप्तमाय पुण्य, इसी प्रकार अध सप्तम पृथ्वी तक है न, जय प्रश्नोत्तर। सब जीवों ने जन्म धारण कर लिया है, सब जीवों ने जन्म धारण किया हुआ है। तो यही उत्तर भगवान की ओर से कि सब जीव जन्म धारण कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में सब जीवों ने जन्म इस इन पृथ्वियों पर धारण नहीं किया हुआ। ईमाण भंते ऋण प्रभा पुण्य सभ्य जी, सब जीवे विजड पुब्बा, सब जीवे विजडा। गोयमा ईमाण रेण पहा पुडवी, सब जीवे विजड पुब्बा। नो चेवण सब जीव बीजढ़ा, एवं जाव अहे सत्तमा। ईमाण भंते रेण पहा पुडवी, हे भगवान इस रत्न प्रवाह पृथ्वी पर, इस रत्न प्रवाह पृथ्वी का सब जीवे विजड पुब्बा, समस्त जीव राशि ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जन्म धारण करके उस शरीर को छोड़ दिया। मतलब जब जन्मे थे तो इस पृथ्वी को स्वीकार किया जहां पर आए, जब शरीर को छोड़ दिया तो कहीं और चले गए। तो क्या ऐसा सब जीवों ने किया है? पहली बात। दूसरी बात, वर्तमान में क्या सब जीवों ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया है? सब जीवे ही बिझड़ा, सभी जीवों के द्वारा इस पृथ्वी को छोड़ दिया गया है। तो भगवान ने कहा, गोयमा ईवान रेण पहा पुडवी, जे रतन प्रभा पृथ्वी, हे गौतम जे रतन प्रभा पृथ्वी सब जीवे ही बिजड उब्बा, जन्म धारण कर करके सब जीवों ने इसको छोड़ा हुआ है। लेकिन वर्तमान में सब जीवे नो चेवण सब जीव बिजढ़ा, वर्तमान में सब जीवों ने इसको छोड़ दिया है ऐसा नहीं। क्योंकि इस वर्तमान में इस पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी काय जीव कितने जन्मे हुए हैं, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, वनस्पति काय के अंदर निगोद आदि साधारण वनस्पति, कितने अनंत जीव हैं। इस पृथ्वी के ऊपर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रियंच मनुष्य कितनों ने जन्म धारण किया हुआ है, कितने बाण व्यंतर हैं, भवनपति है। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर कितने नारकी है, ज्योतिषी, ज्योतिषी जो है जो मध्य लोक में है, लेकिन उनके जो नगर हैं, राजधानियां हैं इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर, द्वीपों के अंदर, समुद्रों के अंदर उनके नगर हैं। तो वर्तमान में असंख्यात जीव, निगोद आदि साधारण वनस्पति को देखा जाए तो अनंत जीव है। तो सब जीवों ने छोड़ा नहीं है, लेकिन अतीत में सब जीवों ने इसको जहां जन्म धारण किया और समय पर शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए, ऐसा सब जीवों ने किया हुआ है। लेकिन वर्तमान में सब जीवों ने छोड़ दिया है, छोड़ना हुआ है ऐसा नहीं है। तो एवं जाव अधे सप्तमा, ऐसे जैसे प्रथम रत्न प्रभा का कहा, ऐसे अधे सप्तम सातवीं नरक तक सभी नरक पृथ्वियों के संबंध में ऐसे कहना। उन पृथ्वियों पर सभी जीवों ने जन्म धारण किया है, लेकिन जन्म धारण करके छोड़ा, लेकिन वर्तमान में सबने छोड़ दिया है ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी कितने जीवों ने जन्म धारण किया हुआ है इन पृथ्वियों पर। अब तीसरा प्रश्न है, इमिसेण भंते रयण पभाय पुडमिय स पोगल्ला पविठ पुब्बा, सब पोगल्ला पविठा। गोयमा इमिसेण रयण पभाय पुडमिय सब पोगल्ला पविठ पुब्बा, नो चेवण पोग स पोगल्ला पविठा, एवं जाव अधे सतमाय पुडविय।
अब प्रश्न है पुद्गल राशि को लेकर के, जितनी पुद्गल राशि इस 14 राज्य लोक प्रमाण में। तो कहा इमीसेण भंते ऋण पुहाय पुण्य, हे भगवान इस रतन प्रभा पृथ्वी पर सब पोगला पवित्र पुब्बा, जितनी पुद्गल राशि है सब इस रतन प्रभा पृथ्वी में अपना स्थान बना चुके हैं। सब पोगला पविठा, क्या सारे पुद्गल वर्तमान में जितने लोक हैं, 14 राज्य लोक प्रमाण जितना पर लोक है, सारे के सारे पुद्गल वर्तमान में क्या इस रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट है। तो भगवान ने उत्तर दिया गोयमा इमेसेण रयण पोहाय पुडवीय, हे भगवान इस रत्न प्रभा पृथ्वी में सब पोगला पवित्र पुब्बा, जितनी पुद्गल राशि है समय समय पर सबका जहां पर मतलब प्रवेश हुआ, कभी किसी का कभी किन्हीं का कभी किन्हीं का, सारे पुद्गल आ चुके हैं। लेकिन वर्तमान में नो चेवण सब पोगला पविठा, जितनी पुद्गल राशि लोक में है सारी इस रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट नहीं है। यदि सारे रत्न प्रभा पृथ्वी में आ गए तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, बाकी का तो अभाव हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी पुद्गल प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन एक समय में सभी सभी प्रवेश नहीं करते। एवं जाव अहे अधे सतमाय पुण्य, ऐसे सातों पृथ्वियों का कहना, सातों पृथ्वियों में सभी पुद्गलों ने समय समय पर प्रवेश मतलब पृथ्वियों में समावेश कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में सभी ने प्रवेश किया हो ऐसा नहीं है। ईमानु भंते रयण पभा पुंडवी सा पोगल्ले बिजड पुब्बा सा पोगुला बिजडा, गोयमा ईमाण रैण पवा पुंडरी सा पोगले बिजड पुब्बा नो चेवण सा पोगले बिजडा, एवं जाव अधे सतमा ईमाण भंते रैण पवा पुंडवी, हे भगवान जे रतन प्रभा पृथ्वी सा पोगले बिजड पुब्बा, सभी जीवों सभी पुद्गलों ने इसमें प्रवेश किया, इसमें आए और समय समय पर फिर उनको छोड़ दिया। ऐसे सारे पुद्गलों ने इसका परित्याग किया है। सब पोगला बिजड़ा, क्या सभी पुद्गलों ने एक समय में सब ने छोड़ दिया, रत्न प्रभा पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम ईमान रैण पोहा पुडवी सा पोगले बिजड पोबा, जे जो रत्न प्रभा पृथ्वी है अतीत काल की अपेक्षा से देखा जाए तो सारे पुद्गल क्रमशः समय समय पर आए और चले गए। जब चले गए तो इसका मतलब सब ने छोड़ दिया, लेकिन एक समय में सभी पुद्गलों ने छोड़ दिया ऐसा नहीं है। नो चेवण सा पोगल्ले बीजड़ा, सभी पुद्गलों के द्वारा एक समय में इसको नहीं छोड़ा गया। एवं जाव अधे सतमा, इस प्रकार सप्तमी नरक तक कहना, सातवीं पृथ्वी तक कहना। अब इन पृथ्वियों के संबंध में प्रश्न, ईमान भंते रैण पवा पुडवी किन सासिया असासिया, गोयमा सियो सासिया सियो असासिया, से किण ठेण भंते एवं बुच्चाई सियो सासिया सियो असासिया, गोयमा दब अठ्याय सासिया बन पजवे गंध पजवे रस पजवे फास पजवे, ओ सासिया से तीन ठेण गोयमा एवं बुच्चाई तम चे जाव सियो सासिया सियो असासिया, एवं जाव अधे सत्तमा ईमान भंते रैण पवा पुडवी किन सासिया असासिया, जैसे पहले आ चुका है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में, राज प्रश्नीय में, राज प्रश्नीय में तो धर्म देवलोक के सूर्याभिमान का, जहां पर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बूद्वीप के संबंध में, उन जगती के संबंध में, पर्वतों के संबंध में, क्या ये शाश्वत है या अशाश्वत, ऐसे अब इस रत्न प्रभा पृथ्वी के संबंध में प्रश्न है। ईमान भंते रेण प्रभा पुडवी किन सासिया असासिया, हे भगवान
जे रतन प्रभा पृथ्वी क्या शाश्वत है या अशाश्वत, क्या सदा रहने वाली है या नहीं रहने वाली। तो भगवान ने कहा सियो सासिया, सियो और सासिया। अनेकांतवाद शैली कह लो, स्यादवाद कह लो। भगवान ने कहा स्याद किसी दृष्टि से शाश्वत है, और सियो और सासिया, सियो सासिया किसी अपेक्षा से शाश्वत है और किसी अपेक्षा से अशाश्वत है। कोसे किणठेन भंति एवं बुच्चई सियो सास्या सियो और सास्या। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि ये किसी दृष्टि से शाश्वत है, किसी दृष्टि से अशाश्वत है। तो भगवान ने कहा गोयमा दव्याय सास्या। हे गौतम, द्रव्य की अपेक्षा से तो शाश्वत है, ये पृथ्वी सदा पाई जाती है। और गुण पद वन पजवे हैं, गंध पजवे हैं, रस पजवे हैं, पास पजवे हैं और सासिया। वर्ण की पर्यायों से, गंध की पर्यायों से, रस, गंध की पर्यायों से, गंध रस की पर्यायों से, स्पर्श की पर्यायों से, ये क्या है, अशाश्वत है। क्योंकि इनमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होने के कारण से ये क्या है, अशाश्वत है। एवं जाव अधे सत्तमा। इस प्रकार सातवीं पृथ्वी तक कहना, सातों पृथ्वियों का कहना द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है और पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत है। ईमाण भंते रैण पभा पुडवी कालो केव चिरंग होई। गोयमा न क्याई न आसी न क्याई नथी न क्याई न भविष्य। भोविंग च भवाय भविष्य धुवा निया सास्या। अक्षया अव्यया अवठिया नीचा एवं जाव अध सत्तमा। ईमाण भंते रेण पवा पुडवी कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, जे रतन प्रभा पृथ्वी काल की अपेक्षा से कितने समय तक, इसका कहना चाहिए कितने समय तक रहने वाली है। गोयमा, हे गौतम, न क्याई न आसी, जे अतीत काल में कभी नहीं थी ऐसा नहीं है। न क्याई न थी, जे वर्तमान काल में नहीं नहीं है ऐसा नहीं है। न क्याई न भविष्य, जे कभी नहीं होगी ऐसा नहीं है। भूविंग च भवैय भविष्य, अतीत काल में थी, वर्तमान में काल में है, भविष्य और आगे होगी। ध्रुवा जे ध्रुव है, नियया जे नियत है, सास्या जे शाश्वत है, अक्षया जे अक्षय है, अव्यया जे अव्यय है, अवठिया जे अवस्थित है, निचा जे नित्य है, सदा रहने वाली है। एवं जाव अधे सप्तमा, इस प्रकार अधे सप्तम सातवीं नरक तक कहना। मतलब सातों नरक नरक पृथ्वियां पहले थी, अब है, आगे रहेंगी। कभी अतीत में नहीं थी ऐसा नहीं है, वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं है, आगे नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। पहले थी, अब है, आगे होंगी, रहेंगी। अब पृथ्वियों का विभागवार अंतर। ईमीसेण भंते रण पभाए पुडविये उबरिल्लाओ चरिमंताओ हेठीले चरिमंते। एषण केवतियं अबाधाय अंतरे पणति। गोयमा अस्ति उत्तरं जोयन सह सहस्रं अबाधाय अंतरे पणति। ईमीसेण भंते रण पभाए पुडविये। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी का उबरिल्लाओ चरिमंताओ, ऊपर के चरमांत से हेठीले चरिमंते, नीचे का जो चरमांत है, ऐसण केवतियं अबाधाय अंतरे पणते। यह कितनी कितनी बाधा, कितनी दूरी पर है, कितना अंतर कहाँ है। मतलब के ऊपर के शिखर का और नीचे के तल का जहां जो समाप्त होती है,
इनका आपस में कितनी दूरी है? गोयमा हे गौतम 80 उत्तरम जोयन सय सहसा अबाधाय अंतरे पणते। हे गौतम 1,80,000 योजन का अंतर है, क्योंकि इस रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर का तल और नीचे का तल जो है ये 1,80,000 योजन मोटाई का है। तो इसलिए ये 1,80,000 योजन का अंतर है। ईमिसेण भन्ते रणपभाय पुडव्य उवृल्ला चरिमंता खरस कंडस हेठील चरिमंते। एषण केवयं अबाधाय अंतरे पणते। गोयम सोलस जोन सहसाई अबाधाय अंतरे पणते। ईमिसेण भन्ते रणपभाय पुडव्य। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का उवरिल्ला चरिमंता ऊपर के चरमांत से खरस कंडस खर कांड का हेठीले चरिमंत नीचे का चरमांत जो है ऐसना केवयम अबाधाय अंतरे पणते। कितनी अबाधा, कितनी दूरी पर कहाँ है, कितना अंतर है। गोयम सोलस जोयन सहसाई अबाधाय अंतरे पणते। हे गौतम 16,000 योजन का अंतर है। मतलब जो खर कांड है उसके ऊपर का हिस्सा और खर कांड के नीचे का हिस्सा जो है ये 16,000 योजन की मोटाई का है, इसलिए 16,000 योजन का अंतर हुआ। ईमिसेण भन्ते रैण पभाय पुडवीय उवरिल्ला चरिमंता रैण कंडस हेठीले चरमंते ऐसण केवयं अबाधाय अंतरे पणते। गोयमा एकं जोयन सहस्रं अबाधाय अंतरे पणते। ईमिसेण भन्ते रणपभाय पुडविली पुडविय उवरिल्ला चरमंता रयण कंडस हेठीले चरमंते। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से रतन कांड का नीचे का जो चरमांत है वह कितनी दूरी पर, कितने अंतर से कहाँ है। गोयमा एकं जोयन सहस्रं अबाधाय अंतरे पणते। हे गौतम, 1,000 योजन की दूरी पर अंतर से कहाँ है। इमीसेण भन्ते रैण तुम्हाय पुडमीय उवरिल्ला चरमंता वैरस कंडस उवरिल्ले चरिमंते। ऐसन केवयं अबाधाय अंतरे पणते। गोयमा एकं जोयन सहस्रं अबाधाय अंतरे पणते। विभीषण भन्ते रण प्रभाय पुटमिय। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के उबरिल्ला चरमंता ऊपर के चरमांत से वायरस कंडस बज्जर कांड का उबरिल्ले चरमंत ऊपर का चरमांत ऐसण केवयं अबाधाय अंतरे पणजे। कितनी कितनी कितने अंतर पर कहा है। अबाधाय बिना बाधा के, मतलब निरंतर कितना अंतर है। गोयमा एकं जोयन सहस्रं अबाधाय अंतरे पणते। हे गौतम, जे 1,000 योजन की दूरी पर कहाँ है, क्योंकि जैसे रतन कांड समाप्त होता है उसके साथ ही जे बज्जर कांड प्रारंभ हो जाता है। तो बज्जर कांड का ऊपर का हिस्सा और रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा जो 1,000 योजन के अंतर से है। ईमिसेण रयण पहाय पुडवीय उमरिल्ला चरिमंता वैरस कंडस हेठील चरिमंते ऐसन भन्ते केवयं आवाधाय अंतरे पणते। गोयमा दो जोन सहसाई इमिसेण अवाधाय अंतरे पणते। एवं जा वृत्थ स उमरिल्ले 15 जोन सहसाई हेठीले चरमंते 16 जोन सहसाई। इमिसेण भन्ते रेण कुहाय पुडमिय उबरिल्ला चरमंता। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमान से वैरस कंडस वज्र कांड का जो हेठीले चरमंते अधस्तन चरमांत है ऐसनं जय है। भंते भगवान केवयं अवाधाय अंतरे पणते। कितनी दूरी पर कहाँ है। गोयमा दो जोयन सहसाई इमीसेण अवाधाय अंतरे पणते। हे गौतम, जे 2,000 योजन के अंतर से कहा है।
एवं जाव रिठस उबरिले पन्नस जोन सहसाई हेठीले चरमंते सोलस जोन सहसाई। इसी प्रकार प्रत्येक प्रत्येक कांड का जो रत्नों के हैं, एक एक हजार योजन की वैसे दूरी बढ़ाते जाना। और ऊपर का कांड तो पूर्व के वाले की तरह कहना, और नीचे वाला जो है उसमें 1000 योजन जमा कर देना। तो इस प्रकार जो 16वां कांड है, एवं जाम रिष्ठ स उवरिल्ले, जो रिष्ठ कांड का ऊपर का चरमांत है वह 15,000 योजन की दूरी पर है, रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमान से। हेठीले चरमंते अध्यस्थान चरमांत जो है 16 जोन सहसाई 16,000 योजन प्रमाण कहना। ईमीसेण भन्ते रणपमाय पुंडवीय उवरिल्ला चरिमंताव पंक बहुलस कंडस उवरिल्ले चरमंते केसण अवाहाय केवय्यम अंतरे पणते गोयमा 16 जोन सहसाई अवाधाय अंतरे पणते हेठीले चरमंते एकं जोन सह सहसं आ बहुलस उवरिंग एकं जोन सहस्रं हेठीले चरमंते असि उत्तरं जोन सह सहस्रं ईमीसेण भन्ते रण पहाय पुडवीय। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के उबरिल्ला चरमंता ऊपर के चरमान से पंख बहुलस कंडस उबरिल्ले चरमंते, पंख बहुल कांड का ऊपर का चरमांत ऐसण अवाहाय केवयम अंतरे पणते, जहाँ निरंतर कितने अंतर अंतर कहाँ है। गोयमा हे गौतम 16 योन सहसाई अबाधाय अंतरे पणते। हे गौतम 16,000 योजन का निरंतर अंतर कहाँ है। 16,000 योजन की दूरी पर पंख बहुल कांड का ऊपर का चरमांत है। हेठीले चरमंते एकं जोन सह सहसं, और पंख बहुल कांड का नीचे का जो चरमांत है वह जो है ऊपर से 1,00,000 योजन प्रमाण है, क्योंकि 16,000 का खर कांड और 84,000 योजन का जे है, दोनों मिलाकर 1,00,000 योजन बन जाता है। आ बहुलस उबरिंग एगं जोइन सह सहसंग हेठीले चरमंते असि उत्तरम जोइन सह सहसंग। जो इस रत्न प्रभात पृथ्वी का तीसरा कांड है, आप बहुल, तो उसका ऊपर का चरमांत जो है वह 1,00,000 योजन की दूरी पर है, क्योंकि जैसे ही पंख बहुल समाप्त होता है तो अप बहुल प्रारंभ हो जाता है, तो उसकी तो 1,00,000 योजन की है। इस अप बहुल का नीचे का चरमांत जो है इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से 1,80,000 की योजन की दूरी पर है। घनोदधि उबरिले असि उत्तर जोइन सह सहसंग हेठीले चरमंते दो जोइन सहसाई। इसी प्रकार इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे घनोदधि है, तो घनोदधि का प्रमाण 20,000 योजन की मोटाई कहा था। तो कहा है कि घनोदधि का उबरिले ऊपर का जो चरमांत है 80 उत्तर जोइन सह सहसंग रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमान से 1,80,000 योजन की दूरी पर है। हेठीले चरमंते उस घनोदधि का जो नीचे का चरमांत है वह 2 जोन सह सहसाई 2,00,000 योजन की दूरी का। 2,00,000 योजन का अंतर कहाँ है, क्योंकि 1,80,000 योजन की मोटाई वाली रत्न प्रभा पृथ्वी और 20,000 योजन की मोटाई वाला घनोदधि है, दोनों मिलाकर के 2,00,000 योजन बन जाते हैं। ईमीसेण भंत ईमीसेण भन्ते रणपवाय पुडवीय घनवातस उवरिल्ले चरिमंते दो जोन सह सहसाई हेठीले चरिमंते असंख्यजाई जोन सह सहसाई। ईमीसेण भन्ते रणपवाय पुडवी। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का और घनवातस उवरिल्ले चरमंते, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर का चरमांत, और घनवात जो न घनोदधि के नीचे है, घनवात का ऊपर का चरमांत जो है
इनका कितनी दूरी है? 2 योजन 100 सहस्राई, 2 लाख योजन की है। हेठीले चरम अंते, इस घन बात का नीचे का जो चरम अंत है, असंख्येजाई जोन 100 सहस्राई, क्योंकि वह असंख्यात हजार योजन की मोटाई का है। तो इसलिए जहां पर वो असंख्यात हजार योजन के अंदर 2 लाख और मिला दे तो वो सारा क्या आएगा? असंख्यात हजार योजन प्रमाण ही आएगा। तो इमी सेण भंते ऋण पोहाय पुडव्य तणुवाय तणुवाय स उबरिले चरमंते असंख्य जाय जोइन सय सहसाई अबाधाय अंतरे हेठिले भी असंख्य जाय जोइन सय सहसाई एवं ओवासंतरे भी इमी सेण भंते ऋण पोहाय पुडव्य तणुवाय स उबरिले चरमंते। इस प्रकार हे भगवान, रत्नपुरा पृथ्वी का ऊपर का जो चर मानते हैं और तनुवात का जो ऊपर का चर मानते हैं, वह असंख्य जाई जोन सहसाई दे भी असंख्यात सय सहसाई लाख, असंख्यात लाख योजन प्रमाण का अंतर। और अबाधाय अंतर हेठीले भी असंख्य जाई जोन सय सहसाई, और नीचे का जो अंतर है वो भी रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांश से तनुवात का नीचे का जो चरमांत है वह असंख्यात लाख योजन प्रमाण कहना। एवं ओवासंतरेवी, ऐसे अवकाशांतर का भी कहना। रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांश से अवकाशांतर का ऊपर का चरमांत, वो भी असंख्यात लाख योजन प्रमाण। और जो अवकाशांतर का नीचे का चरमांत है उसके लिए भी असंख्यात लाख, लेकिन ऊपर के असंख्यात लाख से तो असंख्यात हजार बढ़ जाएगा। तो जैसे जो प्रथम पृथ्वी का कहा घनोदधि, मतलब के रत्न प्रभा पृथ्वी, फिर खर कांड का, फिर प्रत्येक रत्न कांड जो 16 उनका, पंख बहुल, आप बहुल। तो अब फिर घनोदि घनवात तनुवात अवकाश अंतर का, अब शर्करा प्रभा पृथ्वी का है। दोचायन भंते पुडवीय उबरिल्लाव चरिमंताव हेठीले चरिमंते ऐसण केवयं अवाधाय अंतरे पणते गोयमा 32 उत्तर जोयन सय सहसं अवाहाय अंतरे पणते शक्कर पभाय पुडवीय उबरी घनोदि वलयस घनोदि स हेठीले चरिमंते 52 जोयन सय सहसाई अबाधाय घनवातस असंख्येजाय जोन सय सहसाई पणताय एवं जाप ओवासंतरस्वी अजाब अधे सतमाय नवरंग जीसे जंग बाहलंग तेन घनोदि संबद्धे अब संबंधे अब बुद्धिये दोचायन भंते पुडवीय उबरिला चरिमंताव हेठीले चरमंते ऐसन केवयं आबाधाय अंतरे पणते। हे भगवान, इस दूसरी पृथ्वी शर्करा प्रभा जो है, इसके ऊपर के चरमांत से नीचे का चरमांत जो है, ये कितने अंतर से कहा है? गोयमा 32 उत्तर जोन साय सहसंग अबाधाय अंतरे पणते। हे गौतम, 1,32,000 योजन के अंतर से कहा है, क्योंकि पृथ्वी दूसरी पृथ्वी की मोटाई जो है 1,32,000 योजन है। शक्कर पभाय पुडवीय उबरी घनोदि वलय घनोदि स भेठीले चरिमंते 52 जोन सय सहसंग अबाधाय। अब शर्करा प्रभा पृथ्वी से जो घनोदि है जहां पर, तो उसका तो घनोदि का जो ऊपर का चरमांत है और शर्करा प्रभा पृथ्वी का ऊपर का चरमांत है, ये तो 1,32,000 योजन ही आएगा। लेकिन जो शर्करा प्रभा पृथ्वी से नीचे घनोदय है, उसका नीचे का जो चरमांक है उसमें तो 20,000 योजन और मिलाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार 1,32,000 और जमा 20,000, 1,52,000 इतने योजन का अंतर है। और उसके आगे
जो घनवात है, तनुवात है, अवकाशांतर है, जे तो असंख्यात असंख्यात लाख योजन प्रमाण है। तो इस प्रकार इनका शर्करा प्रवाह पृथ्वी का जो है, मतलब कि घनवात का ऊपर का चरमांक देखा जाए वो तो 1,52,000 आएगा, लेकिन नीचे का चरमांक जो है असंख्यजाई जोड़ सय सहसाई प्रणताई, वह तो वह तो असंख्यात लाख योजन प्रमाण होगा। प्रमाण कहाँ है? एवं जहाँ ओवासंत्र सभी, जैसे घनवात का कहा ऐसे तनुवात का भी असंख्यात लाख योजन प्रमाण कहना शर्करा प्रवाह पृथ्वी के ऊपर के चरमान से और उसका नीचे का चरमांतर। और ऐसे अवकाशांतर का भी, अवकाशांतर जो है वो भी शर्करा प्रवाह से ऊपर के तल से उपशिखर भाग से और इसका नीचे का, ऊपर का और नीचे का दोनों ही असंख्यात लाख योजन प्रमाण आएंगे। तो जैसे शर्करा प्रवाह पृथ्वी का कहाँ है, इसी प्रकार सप्तमी नरकता कहना। लेकिन नवरंग अंतर इतना है, जिसे जंग बाहल्लक, जिस पृथ्वी की जितनी मोटाई है तेण घनोदधि, उसके अंदर जो घनौदी का बताया जाएगा उसके अंदर 20,000 योजन और बढ़ जाएगा। बाकी जो है उसमें असंख्यात लाख की दूरी का कहना। संबद्ध है, अब वो बुद्धि है, जो बुद्धि से इसको जोड़ना। आगे शक्कर प्रभाए अनुसारेण घनोदि सह्याण इमं प्रमाणम तच्चायण भंते अड़याली सूत्रम जोइन सय सहस्रम पंक प्रभाए पुडवीय 44 सूत्रम जोइन सय सहस्रम धूम प्रभाए पुडवीय 38 सूत्रम जोइन सय सहस्रम तमाय पुडवीय 36 सूत्रम जोइन सय सहस्रम अहे सतमाय पुडवीय 28 सूत्रम जोइन सय सहस्रम जाव अधे सतमाय ऐसन भंते पुडवीय ओविलाव चरिमंताव ओवासंत्रस हेतिल चरिमंते केवयं अवाधाय अंतरे पणते गोयमा असंख्येजाय जोइन सय सहस्राय अवाधाय अंतरे पणते। शक्कर प्रभाय अनुसारेण घनोदि सह्यान इमं प्रमाण, शर्करा प्रभा के अनुसार घनोदि के साथ पृथ्वियों का जे प्रमाण है, जैसे दूसरी का तो बता दिया। तच्चायण भंते अड़ियाली सूत्रम जोइन सय सहस्रम, तीसरी पृथ्वी का जो जो है मतलब कि उसकी जो मोटाई है वह 1,28,000 योजन है, लेकिन घनौदी को मिलाकर के 1,48,000 योजन आएगी। आगे पंख प्रभाए पुडवीय 44 उत्तरम जोइन सय सहस्रम, पंख प्रभा पृथ्वी के 44 उत्तरम 1,40,000 पंख प्रभा पृथ्वी का 1,40,000, इतना प्रमाण कहना। धूम प्रभाए पुडवीय 38 तुरंग जोइन सय सहस्रम, धूम प्रभा पृथ्वी का 1,38,000 कहना, क्योंकि 1,18,000 है तो 20 मिलाने पर 1,38,000 हो गया। तमाय पुडवीय 26 उत्तरंग जोइन सय सहस्रम, तमा पृथ्वी का 1,36,000 कहना, क्योंकि पृथ्वी की मोटाई 1,16,000 है, 20,000 मिलाने पर 1,36,000 आएगा। अहे सप्तमाय पुडवीय 28 उत्तरंग जोइन सय सहस्रम, अध सप्तम पृथ्वी की जो मोटाई है वो और घनौदी का 1,28,000 आएगा, क्योंकि 1,08,000 पृथ्वी की मोटाई है, 20,000 घनौदी मिलाने पर 1,28,000 योजन प्रमाण से अंतर आएगा। तो अधे सतमय अधे सप्तम पृथ्वी का ऐसण भंते पुडवीय उबरिल्ला चरिमंता ओवासंत्र स हेठीले चरिमंते केवयं अवाधाय अंतरे पणते। तो जैसे जे तो घनौदी का कह दिया, ऐसे घनवात का तनुवात का नीचे के चरमांत जो है ऊपर के चरमांत से असंख्यात लाख योजन प्रमाण आएंगे। और जो अवकाशांतर है
जो सप्तम सातवें पृथ्वी का ऊपर का चरमांत और अवकाशांतर का नीचे का चरमांत, जिसके बाद आगे आलोक शुरू हो जाता है। तजेजो प्रमाण कितना कहा है? ओ वासंत्र स हेठीले चरिमंते केवयं अवाधाय अंतरे पणते। मतलब पृथ्वी के ऊपर के चरमान से अवकाशांतर का नीचे का चरमान कितनी दूरी पर कहा है? गोयमा हे गौतम असंख्यजाय जोन सय सहसाय अवाधाय अंतरे पणते। और संख्यात लाख जोजन प्रमाण के अंतर से कहा है। अब पृथ्वियों की मोटाई, जैसे दो दो पृथ्वियों का तुलना करते हैं। जैसे रत्न प्रभा की मोटाई तो 1,80,000 योजन मोटी है, और शर्करा प्रभा जो है वह 1,32,000 योजन मोटी। तो जब इनका अंतर किया जाएगा तो कहा जाएगा रत्न प्रभा पृथ्वी शर्करा प्रभा की पृथ्वी की मोटाई से ज्यादा है, और शर्करा प्रभा पृथ्वी की मोटाई जो है वह रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई से कम है। ऐसे सातों पृथ्वियों का आपस में इनका कहा जाएगा। ईमान भंते रैण पहा पुडवी दोचम पुडवी परिहाय बाहल्येन किं तुल्ला विशेषा विशेषाया संखेज गुणा वितरेण किं तुल्ला विशेषहीणा संखेज गुणहीणा। गोयमा ईमान रैण पहा पुडवी दोचम पुडवी परिहाय बाहल्येन नो तुल्ला विशेषाहिया नो संखेज गुणा वित्थारेण नो तुल्ला विशेषहीना नो संखेज गुणहीना। ईमान भंते रैण प्रभा पुडवी, हे भगवान जे रत्न प्रभा पृथ्वी दोचम पुडवी पणिहाय दूसरी पृथ्वी की अपेक्षा से बाहल्येन मोटाई में किम तुल्ला क्या तुल्य है, विशेषाया विशेषाधिक है, संख्यज गुना जब संख्यात गुना है, बित्थरेण विस्तार की अपेक्षा से किम तुल्ला क्या तुल्य है, विशेषहीना क्या विशेषहीन है, संख्यज गुणहीना क्या संख्यात गुणहीन है। मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी और शर्करा प्रभा पृथ्वी का कहा है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम ईमान रेण पवहा पुडविजय रत्न प्रभा पृथ्वी जो है दोचम पुडवी परिहाय दूसरी पृथ्वी की अपेक्षा से बाहल्येण नो तुल्ला मोटाई की अपेक्षा से जो समान नहीं है, विशेष आहिया मतलब मोटाई में रत्न प्रभा पृथ्वी जो विशेषाधिक है। विशेषाधिक का मतलब होता है कि जितनी वो है उससे ज्यादा है, लेकिन 2 गुना से कम है। अब देखा जाए 1,80,000 और 1,32,000, 1,32,000 का दो गुना जो है 2,64,000 आता है। तो उस अपेक्षा से तो कम है, लेकिन 1 गुना से ज्यादा है। तो इसलिए कहा है कि ये क्या है, मोटाई की अपेक्षा से विशेषाधिक है रत्न प्रभा पृथ्वी। नो संकेत गुणा संख्यात गुणा मोटी नहीं है। विस्तारेण विस्तार की अपेक्षा से चौड़ाई आयाम विष्काम की दृष्टि से नो तुल्ला जे तुल्य नहीं है। विशेष हीणा रत्न प्रभा पृथ्वी का जो आयाम विष्काम है वो शर्करा प्रभा पृथ्वी की अपेक्षा से क्या है, विशेषहीन है। क्योंकि यदि ये विशेषहीन तभी आएगा जे तभी है, जैसे एक राज्य प्रमाण रत्न प्रभा पृथ्वी है तो जो शर्करा प्रभा है वो 2 राज्यों से कुछ कम आएगी। तो इस प्रकार ये विशेषहीन है विस्तार की अपेक्षा से। नो संकेत गुणहीना विस्तार की अपेक्षा से ये शर्करा प्रभा पृथ्वी से संख्यात गुणहीन नहीं है। अब इसके आगे दूसरी पृथ्वियों का आएगा तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवधायाण नमो लोय साहुण एसो पंच नमो कारो सव
अनंत संदेश परमं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्म मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्म लोकोत्तमा चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली अनाथं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख सत।